नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। आज का जो विषय मैंने चुना है वो खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए है, जो हमारे टीनेजर्स हैं। हम सबको गानों का शौक होता है, हम प्रकार प्रकार के गाने सुनते हैं। किसी को रोमांटिक म्यूज़िक पसंद है, किसी को रॉक म्यूज़िक पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है। हम बहुत प्रकार के गाने सुनते हैं। गानों का हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपका मूड अच्छा हो तो आप काफ़ी रोमांटिक और हाई बीट वाले गाने सुनते हैं। आपका मूड अगर लो होता है तो कई बार हम सेंटिमेंटल गाने सुनते हैं। तो जब गाने इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में, म्यूज़िक इतना इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आप नहीं सोचते कि हो सकता है सबकॉन्शियसली हम इन गानों को गलत तरह से परसीव कर रहे हों या गलत तरह से इनका इस्तेमाल कर रहे हों? ये भी तो हो सकता है। जैसे अगर आप पहले देखिए आज़ादी के समय, जब हमारी अंग्रेज़ों से लड़ाई चल रही थी या जब लड़ाई चल रही थी मुग़लों से, तो उस समय हमने काफ़ी ऐसे गाने बनाए थे। जैसे ब्रिटिश के ज़माने में भगत सिंह ने एक काफ़ी अच्छी पोएट्री लिखी थी, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब इस तरह के गाने आते हैं तो वो यूथ को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे गाने आते हैं। और वही गाने ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव तरह से इस्तेमाल किए जाएं। जैसे अगर आप रैप म्यूज़िक को देखो, मैं किसी म्यूज़िक के खिलाफ नहीं हूँ, हर म्यूज़िक का अपना अपना एक तबका होता है। लेकिन कुछ गानों को अगर आप देखिए, रैप म्यूज़िक को देखिए, तो उनकी जो वर्डिंग्स को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनके वर्ड्स, उनकी लिरिक्स क्या कहने चाह रही है। वो जो लेखक है, लिखने वाला है, जो लिरिसिस्ट है, वो क्या कहना चाह रहा है। हमारे जो पंजाब के गाने आप सुनो, मैं खुद पंजाबी हूँ, कई मैं देखता हूँ लोगों को हाई वॉल्यूम पे कुछ गाने बजाते से, एक मूसे वाला कोई हो गया जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, किसी ने मार दिया था। अगर हम उनके गाने को समझो, मेरे कई ऐसे लोग देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे कई ऐसे कलीग्स होते हैं जो ये गानों को प्ले करते हैं, उनको मीनिंग पता भी नहीं है पर वो लगाते बजाते हैं उसको। क्या होता है इन गानों में? कई बार आप किसी भोजपुरी गानों को अगर आप सुनो, अगर आप उनके लिरिक्स को समझो तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी वल्गर होते हैं, बहुत वल्गर होते हैं। तो समाज इस तरह की जो गंदगी है, इस तरह की जो बेकार की जो चीज़ें हैं, इसको क्यों पसंद करता है? पहली बात तो ये। जैसे कि अगर आप पंजाब के जो सिंगर्स हैं, उनके गानों को अगर आप उठाओ, मैक्सिमम केसेस में आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगा? गन्स, गाड़ियाँ, लग्जरियस कार्स, ड्रग्स, मार देना, काट देना, या दी टॉक्सिक मस्कुलिनिटी आपको दिखेगा वहाँ पे। ऐसा क्यों? फिर आप अगर भोजपुरी तबके में जाओ तो वहाँ नज़र आएगा कि हमेशा हमेशा गंदी बातें हो रही हैं, भौजी, दिस दैट, लाइक गाना इतना गंदा है, तोहरा लहंगा उठाई दे रिमोट से, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स वी हियर। एंड ये जो गाने होते हैं, ये मैंने शादियों में बजते हुए देखे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, ये सब उस पर नाच रहे होते हैं। मैंने यहाँ तक कि ये भी देखा है कि कई बार कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा होता है, जैसे कि कोई नवरात्रे वगैरह हो रहे हैं, वहां तक भी मैंने गानों को बजता हुआ देखा है। विसर्जन करते हुए जा रहे हैं, इस टाइप के गाने बजाते हुए देखे मैंने। शादी का प्रोसेशन जा रहा है, वहां पर बारात जाते हुए मैंने ये गानों को, लोगों को प्ले करते हुए देखा है। तो ये तो कंफर्म है कि दिमाग पर तो पूरी तरह से ताला लग चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाना क्या है, बस बजता रहे, हम इंजॉय करेंगे। एक ऐसा स्टेज में इंसान आ चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा तबका देखिए जो अपना एजेंडा को प्रूव करने में लगा हुआ है। जैसे अगर यूथ के अंदर ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी आ जाए, वो बिलीव करे कि गन लेके घूमना है, ड्रग्स करना कूल चीज है, या बड़ी बड़ी गाड़ियां ले जाना बहुत कूल चीजें हैं, या लड़कियां घुमाना कूल चीज है, अगर ये धीरे 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 किसी के माइंड में एनग्रेव हो जाए तो वो जनरेशन तो वैसे भी कबाड़ा हो चुकी है, उसका वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्यों होता है कि नॉर्मली आपको पंजाब से ये चीज़ देखने मिल रही है, बिहार से चीज़ देखने मिलती है, जो वेस्ट, जो अफ्रीकन म्यूजिक है, जो अफ्रो अमेरिकन म्यूजिक होता है, जो मोस्टली जो ब्लैक्स होते हैं, उनका अगर आप गाना सुनिए तो ये क्यों लगता है कि ऐसे तबकों में ज़्यादा इस टाइप के गाने आपको देखने मिलते हैं? देखिए, पहले तो आप समझिए कि ये जो ब्लैक कम्युनिटी होती है, जो अफ्रीकन कम्युनिटी होती है, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी एट्रोसिटीज़ झेली होती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, इनको पहले से गुलाम बनाया गया था, ये ट्राइबल लोग हैं, तो जो भी यूरोपियन लोग आए, इन्होंने काफ़ी इन पर अत्याचार किया। तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा पीड़ित थे
और ये आते हैं बहुत ही लोअर तबके से, क्योंकि जब आप पीड़ित हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आप आते हैं बहुत ही लोअर तबके से। तो उनका जो म्यूजिक होगा बहुत रॉ होगा, उसमें वायलेंस दिखेगा, उसमें ड्रग एडिक्शन दिखेगा, उसमें अल्कोहलिज्म दिखेगा, उसमें मार काट आपको दिखेगी, क्योंकि वो समाज अब पूरी तरह से विकृत हो चुका है। इट हैज गॉन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू अ स्टेज वेयर यू आर नो मोर ह्यूमन, you're on the verge of becoming animal। उस स्टेज में आप पहुंच चुके होते हो ना, आप ठीक से एनिमल भी नहीं हो और ठीक से ह्यूमन भी नहीं हो, कहीं बीच में फंस गए, ऐसा स्टेज में आप पहुंच जाते हो। तो ऐसा तबका जब गाने बनाएगा तो उनके गानों में आपको आर्ट, उनके गानों में आपको लिटरेचर, उनके गानों में आपको खूबसूरती नजर नहीं आएगी, आपको वहां पे नजर आएगा हमेशा गंदगी ही नजर आएगी आपको। एक तो यंग लोग के सामने जब ये चीजें आती हैं तो उनको ये बहुत कूल लगती है, क्योंकि जो टीनेज जो होता है वो एज ही रिबेलियस काइंड ऑफ एज होता है। वहां पे आप चाहते हैं कि कुछ नया हो, जो पुरानी चीजें हैं उसको आप काट देना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो। तो ये जब ब्लैक लोगों का म्यूजिक, अफ्रीकन लोगों का म्यूजिक जब पहुंचता है वेस्ट में, जिसमें आपको मैंने कहा ड्रग्स है, किलिंग है, गन्स हैं, इस टाइप का म्यूजिक पहुंचता है, तो वहां का जो सभ्य समाज होता है, जो अपने आप सो कॉल्ड सभ्य समाज होता है, उसको ये बहुत अच्छा लगता है, वो उनको अपील करता है, मजा आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सारा रस होता है वो नए में ही होता है, तो ये जो नए का रस होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है, और धीरे 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 ये कल्चर बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हो जाता है और लोग इसको पसंद करना शुरू करते हैं। अब हर इंसान सोचता है कि कूल होने के लिए आपको गले में सोने की मोटी मोटी जंजीरें पहननी होंगी, कानों में बाली पहननी होगी, सर पे बैंडाना लगाना होगा, दाढ़ी को अलग अलग प्रकार से काटना होगा, और गन्स लेके घूमना होगा, ड्रग्स करना होगा। तो ये चीजें धीरे 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 बहुत कूल बन जाती हैं। तो कूल बनने के चक्कर में इंसान धीरे धीरे फूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका वेस्ट। अब हमारा जो भारत है वो भी तो वेस्ट से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। आप जानते ही हैं, जब जब अंग्रेज यहाँ पे आए, ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो साथ में अपना सारा कचरा भी यहाँ ले आए, तो वही सारा कचरा हमारे यहाँ भी आया। यहाँ के लोगों के पास नई चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो जब नया मिला तो वही जो यूरोप में हुआ वो भी यहाँ हुआ। हम लोगों ने भी इस टाइप का जो म्यूजिक था उसको अडॉप्ट करना शुरू। और आप बात करते हैं हम लोग पंजाब की। नॉर्मली पंजाब में आप देखिए, अगर आप पंजाब को एसोसिएट करो तो एक वर्ड आपके कान में बार बार आएगा, कनाडा। दे कॉल इट कनेडा। सो ये वर्ड आपको बार बार पंजाबियों से एसोसिएट करने मिलेगा, क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली में ये चीज़ होते हुए देखी है। मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मैं कई बार पंजाब गया हूँ। तो हर, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन जो होता है पंजाब का, उसका ड्रीम है बाहर जाना, उसको जाना है कनाडा, उसकी चॉइस वहीं जाने की होती है। तो जब वेस्ट आप जाना चाहते हो, आपकी इच्छा बाहर जाने की, तो पहले आपको उन जैसा बनना होगा, उन जैसा दिखना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि दिखने के लिए पहले आपको उनकी चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो आता है म्यूजिक। तो अगर आप पहले के पंजाब का म्यूजिक देखिए, जो फोक म्यूजिक था, जो हम सुना करते, जिसमें गुरदास मान थे, तो ऐसे जब गाने होते तो वो बिल्कुल रॉ फोक के होते, जिसमें खेत है, जिसमें खलियान है, जिसमें जिसमें सरसों का खेत है, ब्यूटी है, इस टाइप का म्यूजिक, एक समृद्ध समाज की हमें झलक दिखती है। लेकिन अगर अब का आप जो म्यूजिक देखते हो, पिछले 10 साल 15 साल का म्यूजिक देखते हो, जब से ये इन्फ्लुएंस आया, तो वहां पे आपको देखने मिलता है बिल्कुल वैसा ही जो ब्लैक अफ्रीकन्स का म्यूजिक था, वही म्यूजिक आपको देखने मिलेगा पंजाबी म्यूजिक में भी। वहां पर भी आपको दिखेगा ड्रग्स, गन्स, अल्कोहल, गाड़ियां, लड़कियां घुमाना, इस टाइप की चीजें आपको वहां पे कूल नजर आएंगी। तो वही टॉक्सिक जो कॉन्सेप्ट था, वही टॉक्सिक कॉन्सेप्ट उठा के पंजाब में आ गया। अब वहां के गानों में आपको दिखेगा, एक बंदा है जो मूंछों पे ताव दे रहा है, उसके हाथों में 2 नल्ली पिस्तौल है, वो बुलेट पे घूमता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है। गानों में आएगा कि मैं शेर हूं, बब्बर शेर हूं। आपको गाने में ह्यूमन नजर नहीं आएगा, आपको नजर में आता है एक पिटबुल है जो हमेशा लड़ने के लिए बरकरार है। ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। फाइट फॉर व्हाट? नथिंग। अभी यही म्यूजिक आपको, जो पहले देशभक्ति के लिए था, अपने जो समाज है उसको प्रोग्रेसिव करने के लिए था, अपने समाज को और खूबसूरत बनाने के लिए था, हमारे इतने खूबसूरत कल्चर को प्रमोट करने के लिए था, वो बिल्कुल धीरे 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 अफ्रो अमेरिकन बनता गया। और वहां पर आपको ना पंजाब नजर आएगा, ना आपको उसमें पंजाब के खेत नजर आएंगे, उसमें ना ही आपको गुरुओं की बाणी नजर आएगी। आपको वहां पे सिर्फ नजर आएगा
मार दूंगा, काट दूंगा, छिल दूंगा, उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा, बस आपको ये नजर आएगा वहां पे। फॉर व्हाट? नथिंग। तो ये हो गया हमारे पंजाब की हालत। और जो यंगस्टर्स होते हैं, वो जो बीट होता है, अब आप जरा म्यूजिक को ध्यान दीजिए, इस म्यूजिक में भी आपको कहीं पे भी पंजाबी म्यूजिक नजर ही नहीं आएगा। वो पूरी तरह से वेस्टर्न हो चुका है। उसमें वूफर्स है, उसमें आपको बड़े बड़े म्यूजिकल मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं नजर आएंगे, और वो इतना अपबीट म्यूजिक होता है कि उसमें आप आराम से नाच सकते हो। और आधा काम तो कर दिया हमारे बॉलीवुड ने, क्योंकि आप कोई भी गाने उठाइए, मैक्सिमम जो गाने होते हैं वो पंजाबी बीट पे होते हैं बॉलीवुड में। तो और एसोसिएट हम अगर हम करें तो मैक्सिमम गाने जैसे पंजाबियों दी बैटरी चार्ज रहती है, ये आपको सुनने मिलेगा। अल्कोहल, पटियाला पैग। तो जो ये ब्यूटीफुल पंजाबी कल्चर था, सिख कल्चर था, वो सिकुड़ के रह गया दारू, ड्रग्स, गन्स, बुलेट, बस इन चीज़ों में आकर रह गया। तो इसको हम बोलेंगे हमारे कल्चर का प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ। मैं इसे डिमोशन कहता हूं कि मैं खुद पंजाबी हूं, जब मेरे को कोई बातें बोलता है मुझे खराब लगती है बातें, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर कल्चर। तो जब हमारे यंगस्टर्स इस तरह के गाने सुनते हैं तो उनको वो कूल लगता है, उनको लगता है कि म्यूजिक यही होता है, क्योंकि यही म्यूजिक चल रहा होता है। अब जो चीज चलती है उसी को लोग पसंद करने लग जाते हैं, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। आप शादी में जाओ वही गाने बज रहे हैं, आप किसी फंक्शन में जाओ वही गाने बज रहे हैं। तो जब वही बजेगा हर जगह, वही बच्चे सुनेंगे, वही टीनेजर सुनेंगे, तो क्या वही चीजों पे वो अमल नहीं करेंगे? दे स्टार्ट इमिटेटिंग द सेम थिंग। आप देखिए कई बार गाड़ियों पे मैं देखता हूं लोगों ने, कुछ दिन पहले ही बात है, मैं मुंबई में था, तो वहां पे एक गाड़ी पे एक बंदे ने मूसे वाले का स्टिकर लगाया हुआ था। मैंने उसको ऐसे, वो मराठी है, मैंने उसको पूछा कि भाई आपने जो स्टिकर लगाया है मूसे वाले का, आप तो सारे गाने सुनते होंगे इनकी। वो बोलता सुनता हूं। मैंने तुमको उसका मीनिंग पता है? उसको मीनिंग नहीं पता था। तो मेरा पॉइंट ये कि अगर आप किसी का स्टिकर लगाते हो, उसको आप रोल मॉडल मानते हो, क्यों? वो मर गया, किसी ने उसको मार दिया, इसलिए वो आपका रोल मॉडल है? क्योंकि आपको तो उसके गाने समझ में नहीं आते। ऐसे तो हमारे कई सोल्जर्स बॉर्डर्स पे मरते हैं। मेनी सोल्जर्स गेट मार्टर्ड ऑन अवर बॉर्डर्स। मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि उनके पोस्टर उन्होंने गाड़ियों पर लगाए हों। तो मेरा मानना है एक टाइप का प्रोपेगेंडा होता है। आपके जो संस्कृति होती है, जो पंजाब की इतनी इतनी पावरफुल संस्कृति होती है, उसको डिफेम करने की, डिस्ट्रॉय करने की। उसी तरह से जब आप देखते हो यूरोप को, तो यूरोप पूरी तरह से कंप्लीटली ऑन द वर्ज ऑफ फॉल है। वो आज नहीं कल यूरोप का सत्यानाश होने ही वाला है, वो खत्म हो चुका है। अगर हम म्यूजिक को केवल म्यूजिक की तरह लेते, फन की तरह लेते, तो बात अलग होती। लेकिन आज म्यूजिक केवल फन पर टिका हुआ नहीं है, एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है, जहां पे आप अपने नैरेटिव को चलाना चाहते हो, इस टाइप का है। तो मेरा मानना है अगर पॉलिटिशियंस ये करते हैं, ग्रुप ऑफ कोई ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, तो वो करता रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ये करने के लिए ही तो आगे आए हैं। कोई अगर पॉलिटिक्स में एंटर किया है तो वो थोड़ी ना एंटर किया है समाज सेवा करने के लिए, वो खुद की सेवा करने के लिए एंटर होता है। क्योंकि अगर वो समाज सेवा के लिए एंटर करता तो आज हमें समाज बहुत खूबसूरत नजर आता। ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये करता है तो वो बिल्कुल प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक सिंगर हूं, कोई भी मूसे वाला हूं या कोई भी वाला हूं, अगर मैं म्यूजिक बनाता हूं तो मेरा इंटेंशन क्या होगा? मेरा इंटेंशन यही होगा मेरा म्यूजिक बिके। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि म्यूजिक बनता क्यों है, म्यूजिक बनाया क्यों जाता है? कोई भी इंसान अपना इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ला रहा है, BMW ला रहा है, दो गने उठा रहा है, सिनेमेटोग्राफर ला रहा है, मॉडल्स ला रहा है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। तो ये सब चीजें जब वो करता है तो वो कर क्यों रहा है? ऑब्वियसली फॉर प्रॉफिट, टू गेट फेम। मेरा मानना यह है कि हम उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो तो अपना एजेंडा सेट कर रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से कहीं और बसा हुआ है। दिखने में तो आपको दिखता होगा वो पंजाब का है, बिहार का है, या किसी भी राज्य का है, महाराष्ट्र का है, लेकिन उसके गानों में अगर आप सुनते हो कि गन्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, लड़कियां हैं, मारो है, काटो है, इसका मतलब वो दिख तो आपको हिंदुस्तानी रहा है, उसका दिमाग कहीं और चला जा चुका है। ऐसे इंसान को आप प्रमोट क्यों कर रहे हो? ऐसे इंसान को क्यों आप और फेमस कर रहे हो? ऐसे लोगों को आप रोल मॉडल क्यों मान रहे हो? अगर आपको रोल मॉडल मानना ही है तो ऐसे कई पर्सनैलिटीज है हमारे पास। हमारे जो बुद्धा है, मैंने देखा कई लोग इनको रोल मॉडल मानते हो, बहुत रेयरली मानते होंगे, मानते हैं तो फॉलो कितना करते होंगे। लेकिन
इस टाइप के जो कचरा लोग होते हैं, जिनका दिमाग कचरा, जिनकी सोच कचरा और यहां तक कि उनका व्यवहार भी कचरा, ऐसे लोगों को जब हम रोल मॉडल मानते हैं तो समाज इस तरह डिस्ट्रक्शन पे ही जाएगा। शोल्डर पे शोल्डर किसी का टकरा जाए तो दूसरे को घूर के कि मैं मार दूंगा, घूंसा लगा दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, ये कहां से आया? अगर कंधे से कंधा टकराया है तो आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये क्यों नहीं निकलता है मुंह से? तो ये जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है कि अगर कोई मुझे घूरे तो मैं घूर के मुंह तोड़ दूंगा, ये जो एटीट्यूड आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये फिल्मों से आ रहा है, ये ऐसे गाने बन रहे उससे आ रहा है। वो जो काइंडनेस है, वो जो एम्पथी है, वो जो कंपैशन है, वो जो सॉफ्टनेस है, वो कहां है? क्या इस तरह के गाने आपके बच्चों को, आपके टीनेजर्स को, क्या वो सॉफ्टनेस दे पाएंगे? वो ह्यूमन टच दे पाएंगे? वो ह्यूमिलिटी दे पाएंगे? वो तो बिल्कुल आपके बच्चों को ऐसा बना रहे हैं जैसे कि दो सांड बस सींग टकराने के लिए रेडी ही हैं। और ऐसे गाने हम बजाते हैं, ऐसे गानों को हम प्रमोट करते हैं। सो मेकिंग दिस वीडियो, yes, I wanted to offend some people. I wanted some people to feel bad about this because यही लोग हमारे समाज को बुरी तरह से खराब करे जा रहे हैं, इतना खराब करे जा रहे हैं और ऐसी चीज़ों को हमारे समाज में, उनके डीएनए में इनग्रेव कर रहे हैं जिससे आने वाला समाज और टॉक्सिक बने। मुझे नहीं लगता किसी गाने में गन्स की ज़रूरत है, किसी गाने में ड्रग्स की ज़रूरत है, किसी गाने में अल्कोहल की ज़रूरत है, किसी गाने में किसी को मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा की ज़रूरत है। It is not even needed. But if the rap music is doing that, if the Punjabi pop music is doing that, or any music is doing that, for me, that is not rap, but it is crap. So I don't want my people, my circle, my community, my India, my Bharat to fall prey to this crap. So if you like this video, do comment, share and subscribe. आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सांसारिक बुद्धा।